बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी शादी में हमारी दोस्ती कैसे बरकरार रहे। नंबर एक ये कि आप एक दूसरे को रेगुलरली जानते रहें। जब शादी होती है तो ऑफ कोर्स आइडियाज़, थॉट्स, पसंदगियाँ नापसंदगियाँ मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन शादी के 10, 12, 15 साल गुजरने के बाद आप एक दूसरे से उस तरह से ना बात करते हो, ना उससे एक दूसरे को उस तरह से टाइम दे पाते हो। जाहिर सी बात है, बच्चों में, घर की जिम्मेदारियों में, मसरूफियत में सिर्फ इतनी ही बात रह जाती है कि दही लेते आना, धनिया लेते आना, ये आज पका देना, वो आज कर लेना, आज वीकेंड पे इधर जाना है। तो इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशंस मिस हो जाती हैं। आपके शौहर को आज से 5 साल पहले जो मूवी बहुत पसंद थी, हो सकता है वो आज भी पसंद हो, लेकिन उसमें एडिशन में कोई और चीज़ ऐड हो गई हो, उनके ख्यालात में कोई मज़ीद इजाफा हुआ हो, कोई डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ माइंडसेट पैदा हुआ हो। तो इन चीज़ों को जानते रहना, बेसिकली इसको आप कहते हो कि आप एक लव मैप क्रिएट करते हो, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को मुसलसल इसी तरह से जानना चाहते हो जैसे कि वो कोई नया शख्स है। हम ये जानते हैं कि हम में तब्दीलियां आती रहती हैं, और एक दूसरे को जानते रहना और फॉर ग्रांटेड न लेना, यानी क्यूरियस रहना एक दूसरे के बारे में कि कैसा रहा दिन, कैसी तबीयत है, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छी लगी, या हमारे बारे में आपको अब क्या बहुत अच्छा लगता है, या आपके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा होता है। इस तरह के जो सवालात हैं ये इंटरेस्ट पैदा रखते हैं, और जब ये इंटरेस्ट पैदा रखते हैं तो ये कॉन्वर्जेशन स्पार्क करते हैं, और जब ये कॉन्वर्जेशन स्पार्क करते हैं तो ये एक दूसरे के करीब आने में मदद देते हैं। उसके अलावा ये कि आप एक दूसरे को पसंदगी से देखें भी और अपनी पसंदगी का इजहार भी करते रहें, यानी कि कोई स्पेसिफिक कमेंट देना कि आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, या आज आपने ये कलर पहना है तो ये आप पे सूट कर रहा है, या फिर आपकी कोई और बात है, या मैंने आपको ये कहते सुना था, आज मुझे याद आ रही थी ये बात जब कोई और ये बात कर रहा था कि हाँ वाकई में आप ठीक कह रहे थे। इस तरह की पॉजिटिव कमेंट्स और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स अपनी शादी में थ्रू छोटे डायलॉग्स देना एक्चुअली हमें एक दूसरे के करीब करता है, हमारी पसंदगी एक दूसरे के लिए बढ़ाता है और इफेक्टिव होता है, स्पेशली तब जब हम एक दूसरे से किसी बात पे इख्तिलाफ करें तो हमें पता है कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छी राय रखते हैं, बुरी राय नहीं रखते। और एक आखिरी चीज़ ये कि एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करें। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हर कोई इकट्ठे एक ही एक्टिविटी को पसंद करे, एक ही बात को पसंद करे आप, बल्कि कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से, और मर्द हजरात यूजुअली अपनी बीवियों के लिए ऐसा करते भी हैं। बहुत सारे मर्द हजरात हैं जिनको मॉल्स जाना, शॉपिंग करना इंतहाई बुरा लगता है, लेकिन अपनी बीवी की पसंद के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, उनको खुश करने के लिए वो अपना वक्त निकालते हैं। इसी तरह से बहुत बीवियों को बहुत सारे छोटे छोटे काम घर के करते हुए कोफ्त होती है, लेकिन उनको पता है कि ये मेरे शौहर को पसंद है, तो वो काम करने के लिए अपने आप को तैयार रखती हैं, बहलाती हैं, और वो करती भी हैं। इसी तरह से आप एक दूसरे के करीब आते हो। एक और चीज़ ये कि आप मौका ढूंढो जहाँ पे आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सको, अपने लिए पॉकेट्स ऑफ टाइम निकालें जहाँ एक दूसरे से बात करें। एक स्टडी शो करती है, उन्होंने नए शादीशुदा जोड़ों के बारे में स्टडी की और काफ़ी सालों तक उनको फॉलो किया, और जब उनकी स्टडी एंड हुई तो उन्होंने देखा कि वो कपल्स जो इकट्ठे रहे उनमें से 86% ऑफ द टाइम जो था वो बेसिकली एक दूसरे के साथ लाइट मिजाज में मजाक वगैरह करते रहते थे और अपने अफेक्शन, अपनी इंटरैक्शंस में शो करते थे, और इस वजह से उनकी शादियां चलती रहीं। अब जबकि 33% ऐसे थे जिनकी शादियां अगले 6 सालों में न चल सकी, और उसकी वजह ये थी कि वो एक दूसरे को फ्लेक्सिबिलिटी का मौका नहीं देते थे, एक दूसरे को गुंजाइश नहीं देते थे अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करने की जैसे वो होते हैं। एक और चीज़ ये कि आप एक दूसरे को वो मौके फराहम करें जहाँ पे आप एक दूसरे की तरफ वापस टर्न इन हो सकें। इसको आप स्लाइडिंग डोर्स भी कहते हैं, यानी कि आप एक दूसरे से एग्री करने की प्रैक्टिस क्रिएट करें थ्रू पेशेंस, बजाय इसके कि आप कंक्लूजन्स पे जंप करें, कि खुद से ही समझना शुरू कर दें कि हाँ इसकी बात का तो मतलब ही ये होगा, बल्कि इनफैक्ट उनसे पूछें आपने ये बात कही, इसमें आपकी क्या राय है, या आपका क्या मतलब था इस बात से, ये मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई, ताकि अगले को भी ये ना लगे कि उन पे अटैक किया जा रहा है और कॉन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन का ताल्लुक कायम हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर।